नमस्कार। कन्या राशि पर कुछ विशेष चर्चा अगले कुछ मिनट तक होगी और खास तौर से कुछ नए जो ग्रहों के परिवर्तन आपके लिए जो सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं उन पर चर्चा की जाएगी। सामान्य तौर पर 4 तारीखें विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। उसमें से 1 तारीख तो बीत चुकी, आप ये समझ लीजिए। 4 सितंबर से आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला आपकी ही राशि का स्वामी बुध द्वादश भाव में होगा। इसका जो स्वभाव प्रभाव लक्षण पॉजिटिव इसलिए होगा, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसके द्वादश भाव में बुध होता है उसके घर में विद्वानों का, अच्छे ज्ञानी व्यक्तियों का, अच्छे परामर्शदाताओं का जमावड़ा लगा रहता है, या अच्छे सन्मित्र, अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक बात करने वाले मित्र आपको अच्छा परामर्श देते हैं। इस ग्रह का फल ये है। दूसरा, केतु और शुक्र की स्थिति कन्या राशि पर इस प्रकार फल देती है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बन करके शुक्र आपकी नीच राशि यानी कि कन्या राशि पर जब होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि केतु के साथ है। पॉजिटिव इफेक्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि वो भाग्य स्थान और धन स्थान का स्वामी है। लग्न में कोई भी ग्रह कभी भी नकारात्मक फल क्यों नहीं देता है? शास्त्रों का श्लोक सुनिए। लग्ने शुक्रे बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जात कुल दीपकः। यानी कि लग्न में शुक्र और बुध और केंद्र में बृहस्पति और मंगल 10वां होना अनिवार्य बताया गया है। और यहाँ पर चाहे गोचर हो, चाहे किसी की कुंडली में वहाँ ग्रह बैठा हुआ हो, वो मनुष्य को हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी तथा मान सम्मान और फूलों की माला से स्वागत करने योग्य बना देता है। मनुष्य को आपके कर्म ही आपको अच्छाई की ओर ले जाते हैं। साथ में आप सेल्फ मेड व्यक्ति बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मन की जो पर्टिकुलर उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं या व्यक्तिगत विचार या योजनाएं हैं, उनकी चर्चा किसी के सामने करना नहीं चाहता। ही विल बी सेल्फ मेड पर्सन। ही विल अचीव एवरीथिंग विद हिज ओन रिसोर्सेज इन हिज लाइफ। इसके अलावा आप अपने काम अपने आप करेंगे और किसी का सहारा लेना या किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं होगा आपको। नई चीज की बात करते हैं। 16 तारीख को जो सूर्य का परिवर्तन होगा वो आपकी राशि पर होगा। बुधादित्य योग भी बनेगा, भद्र योग भी बनेगा कन्या राशि के लिए। ये मैं पहले से ही बताऊं, जब मनुष्य का बुधादित्य योग और भद्र योग बनता है कन्या राशि पर, उसको की आभा मंडल, उसकी कांति, उसकी कीर्ति, उसका यश प्रतिष्ठा मान सम्मान तरक्की जायदाद प्रॉपर्टी पैसा तथा इर्द गिर्द के लोग जो आपको पूछ नहीं रहे थे, इग्नोर करते थे, सब आपको मान सम्मान देंगे और हाउ आर यू, आप कैसे हो, ऐसे पूछने का नाटक करने की कोशिश करेंगे जो आपकी तरफ को देखते भी नहीं थे। अब नया समाचार क्या है? कन्या राशि कन्या लग्न हस्त नक्षत्र के बिना अधूरा होता है। अधूरापन है हस्त नक्षत्र के बिना। और आपको यहां एक नई जानकारी देना चाहूंगा कि हस्त नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण करते हुए केतु और कन्या राशि में ही विराजमान है। ये एक पॉजिटिव साइन है। कारण क्या है? केतु और राहु अपने आप में कोई बहुत बड़े खगोलीय पिंड नहीं है। इनको कहीं भी आंखों से देखा नहीं जा सकता, ना इनका फोटो खींचा होगा किसी ने।
आप जितने भी उपग्रह देखते होंगे कि आज शनि के ऊपर, आज बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा पर उपग्रह छोड़ा गया है। कभी सुना आपने कि केतु के ऊपर उपग्रह गया है? ये छाया है, और इन छायाओं का जो रोल है वो ये है कि गंगा गए गंगादास हो जाते हैं और जमुना गए जमुनादास। जिसके जिधर देखी तवा परात, वही बिताई सारी रात। जिसके साथ बैठते हैं उसी के गुण गाते हैं। तो अब ये कन्या राशि के गुण गा रहे हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि जब कन्या राशि के साथ रहेंगे, हस्त नक्षत्र वहां का स्वामी होगा और केतु को मजबूरी में कन्या राशि की जी हजूरी करना मजबूरी है। और अब और नई चीज, इसकी पुष्टि करने के लिए मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ भी दूंगा। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस स्थान पर होगी जो कि हस्त नक्षत्र के परिभ्रमण पर सूर्य भी होगा। एक नया योग बनेगा उस समय 16 तारीख को, और 18 तारीख को नए समीकरण क्या होंगे कन्या राशि के लिए कि आपके धन, कुटुंब, वाणी, सोना चांदी, पैसे का जो स्थान है, आपका जो इकोनॉमिक पोजीशन को साउंड करता है, मजबूत करता है, उस हाउस पर मालव्य योग बना करके शुक्र देव वहां पर विराजमान होंगे और काफी दिन तक वहां पर आपको सुख और ऐश्वर्य इसलिए देंगे क्योंकि कन्या राशि के भाग्य स्थान का स्वामी ही शुक्र है। आपका 9वां भाव शुक्र की राशि है और वहां बृहस्पति भी है, और वहां बृहस्पति की दृष्टि भी कन्या राशि पर है। तो साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को कलुषित और परेशान करने की दृष्टि से मंगल का जो रोल है यहाँ बहुत बड़ा, क्योंकि 7वां भाव आपका राहु है और वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इसी 8 तारीख को परिभ्रमण करेगा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। आपके 10वां भाव पराक्रम भाव पर इस समय जो श्लोक मैंने बोला कि लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य, इस समय 10वें स्थान पर मंगल भी है। ये पॉजिटिव इफेक्ट जब जन्म कुंडली के अंदर होगा और अब गोचर में भी होगा, अगर उन दोनों का समन्वय कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस बात की कि मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से कन्या राशि पर है। आपको झुंझलाहट, बिना बात का चिड़चिड़ापन, अशांति, डिसीजन मेकिंग ना होना, ये मंगल आपकी झुंझलाहट को बढ़ाता है। लेकिन जहां पर एक पाप ग्रह देख रहा है वहीं शुभ ग्रह भी देखता है, तो मंगल के द्वारा उत्पन्न की गई व्यथा, परेशानी, एंग्जाइटी, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उसमें न्यूनता, कमी ला देता है बृहस्पति। तो ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट इस महीने आपके लिए होने वाले हैं। अब मैं सिर्फ अलर्ट डेट की बात कर लेता हूं कन्या राशि के लिए। ये महीने की जो तारीखें हैं, 2 तारीख निकल चुकी, उनकी चर्चा करना बेकार है। 2 और 3 सितंबर आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर नहीं आई हैं। साथ ही साथ अब ये जो 12 और 13, 19, 20 और 21 सितंबर आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देगी, क्योंकि इस दौरान आपको रिस्क वाला कोई भी काम नहीं करना। बाकी जो सब तारीखें हैं इनके अलावा, रिपीट करता हूं मैं, 10 तारीख आपके लिए शुभ है, लेकिन 12, 13 अच्छी नहीं है। 19, 20, ये रिपीट करता हूं दोबारा, 12 और 13 सितंबर आपके लिए अच्छी नहीं है। 19, 20 और 21 शुभ नहीं है। बाकी जो बची जितनी भी तारीखें हैं कन्या राशि के लिए शुभ फल प्रदान करेंगी। धन, दौलत तथा मान सम्मान के साथ साथ आपके कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार।